हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे। दोस्तों वैसे ही प्रश्न करेंगे जो आपके परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों बार बार क्वेश्चन आते हैं, उसी तरह का हम क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा और इन सभी प्रश्न को आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रश्न से दोस्तों, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है और परीक्षा में पूछा भी गया है, ठीक है। क्वेश्चन है, चित्र में ए और बी के बीच समतुल्य धारिता ज्ञात करना है। दोस्तों ये चित्र जो दिया गया, इस परिपथ को अच्छे से देखिए और इसमें समतुल्य धारिता ज्ञात करना है। देखिए कैसे ज्ञात कीजिएगा, अब जरा गौर से देखिएगा। ये जो है ना, ये दोनों ऐड हुआ है, ठीक है ना। इसका मतलब इस सी का कोई भी मतलब नहीं है, सिर्फ बचा एक सी, इसकी समतुल्य धारिता आपका सी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपका विभव प्रवणता बराबर होता है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डीवी बटे डीएक्स होता है और उसमें माइनस छूट गया है, ठीक है ना, माइनस डीवी बटे डीएक्स होता है। चलिए स्टूडेंट अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। एक समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिताओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? प्यारे स्टूडेंट सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन स्मॉल डी, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्या है आपका क्वेश्चन, एक बिंदु आवेश Q से R दूरी पर विद्युत विभव का मान क्या होता है दोस्तों? ये होता है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R होता है दोस्तों, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना, और चैनल पर नहीं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका एक भी वीडियो छूटे नहीं, ठीक है ना। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, आर त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता ज्ञात करें दोस्तों। इसकी विद्युत धारिता होता है आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होता है। अगला है विद्युत विभव बराबर क्या होता है दोस्तों? सॉरी दोस्तों, विद्युत विभव बराबर आपका होता है W बटे Q, यानी कि क्या गया एक कूलम आवेश में क्या गया कार्य ही आपका विद्युत विभव कहलाता है, W बटे Q, ठीक है ना। इसका देखिए, और इसका मात्रक हो जाएगा जूल प्रति कूलम हो जाएगा, ठीक है ना। और एक फैराडे बराबर क्या होता है दोस्तों? एक फैराडे होता है एक कूलम बट्टे वोल्ट, यही वोल्ट आपका ऊपर जाता है तो माइनस में बदल जाता है। अगला है आवेशिक चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है दोस्तों? इसकी स्थितिज ऊर्जा होती है आपका हाफ CV स्क्वायर, 1/2 को हम आधा बोलते हैं, ठीक है ना, तो इसीलिए इसको हम हाफ बोले हैं। किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बहुत दूर R दूरी पर मध्य बिंदु से बहुत दूर R दूरी पर विद्युत विभव समानुपाती होता है दोस्तों। ये आपका 1/r स्क्वायर के समानुपाती होता है। कभी 1 नहीं रहेगा तो R के पावर -2 रहेगा, क्योंकि ये 2 ऊपर जाके माइनस में बदल जाता है। इस तरह से भी एग्जामिनर फंसाने के लिए पूछ लेता है, ठीक है ना। एक स्टेट कूलम बराबर होता है दोस्तों 1/3 × 10⁻⁻9 होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है प्यारे स्टूडेंट, यदि दो सुचालक गोले अलग अलग आवेशित करने के बाद परस्पर जोड़ दिए जाते हैं तो प्यारे स्टूडेंट इसमें क्या होता है? दोनों का आवेश संरक्षित हो जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक प्रोटॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता है, इसके द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा का मान क्या होगा? इसके द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा का मान 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है आपका आर त्रिज्या के एक गोलाकार चालक को Q आवेश दिया जाता है। स्मॉल Q आवेश वाले कण को इसके केंद्र से पृष्ठ तक ले जाने में क्या गया कार्य क्या होगा दोस्तों? 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर प्यारे स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर बोले तो ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, जब एक परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु द्विध्रुव के लंब अर्धक के अनुदिश लाया जाता है, तब क्या गया कार्य का मान क्या होगा दोस्तों? क्या गया कार्य का मान आपका 0 हो जाएगा। अगला, एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन एक दूसरे के समीप आ रहे हैं, इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा का मान दोस्तों घट रही होगी, ठीक है ना। स्थितिज ऊर्जा का मान आपका घट जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे स्टूडेंट, क्या है आपका 16 नंबर, एक आवेश को निम्न विभव के क्षेत्र से उच्च विभव के क्षेत्र में ले जाया जाता है, तो इस आवेश की स्थितिज ऊर्जा प्यारे स्टूडेंट क्या हो जाएगी? तो इसकी स्थितिज ऊर्जा आपका इसकी स्थिति ऊर्जा का मान प्यारे स्टूडेंट क्या होगा? बढ़ेगी, घटेगी, अपवर्तित रहेगी या फिर अनिश्चित रहेगी? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा क्या होगा बताइएगा तो आप लोग। तो दोस्तों आपका आंसर क्या होगा इसका? बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा दोस्तों। एक इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर लाने पर निकाय की स्थिति ऊर्जा का मान क्या होगा दोस्तों? इसका भी मान बढ़ जाता है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट बट्टा मीटर होता है दोस्तों? ये होता है विद्युतीय क्षेत्र का मात्रक। क्या होता है दोस्तों? विद्युतीय क्षेत्र का मात्रक हो जाएगा। अगला, निम्न में से कौन सा सदिश राशि है दोस्तों? इसमें बताना है वेक्टर क्वांटिटी सदिश राशि इनमें से कौन है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपका सदिश राशि होता है। विद्युत विभव
विभव अदिश है, विद्युत आवेश भी अदिश है, आवेश का पृष्ठ घनत्व भी अदिश है, ठीक है ना। विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या होता है? विद्युत तीव्रता का मात्रक दोस्तों होता है आपका वोल्ट बट्टा मीटर, वोल्ट बट्टा मीटर, और यही मीटर ऊपर जाता है तो वोल्ट -1 हो जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, क्वेश्चन है दोस्तों, विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक जो प्राप्त होता है दोस्तों शून्य होता है। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। +10 माइक्रोकुलम -10 माइक्रोकुलम के दो बिंदु आवेश वायु पर परस्पर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें, इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा का मान दोस्तों क्या होगा? इसका मान दोस्तों आपका -2.25 जूल हो जाएगा। बहुत बार रिपीट किया है दोस्तों, क्वेश्चन याद रखिएगा। अब देखिए, प्रभावी धारिता 5 माइक्रोफैराडे को प्राप्त करने के लिए सिर्फ 2 माइक्रोफैराडे के कम से कम कितने संधारित्र की आवश्यकता पड़ेगी स्टूडेंट? सही जवाब आपका होगा ऑप्शन नंबर दोस्तों ए, 4 संधारित्र की आवश्यकता पड़ेगी। और ये क्वेश्चन दोस्तों बताइए बहुत बार एग्जाम में आया है, इस बिंदु के बीच समतुल्य धारिता ज्ञात करना है दोस्तों। और ये क्वेश्चन मैं आपको बहुत बार बताए हुए हैं इसका, ठीक है ना। आप लोग देख लीजिएगा, सोल्यूशन 4/3 माइक्रोफैराडे इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत ही आसान है, कहिएगा तो फिर से बता ही देते हैं, ठीक है ना। चलिए बता ही देते हैं, समझिए दोस्तों कैसे। देखिए ये जो दोनों है, यहाँ से इसको देखिए दोस्तों, ठीक है ना, और इसको देखिए, और ये 4 ये दोनों, इसको देखिएगा तो ये दोनों आपका किस क्रम है दोस्तों? कहिएगा ये दोनों तो आपका किस क्रम है? श्रेणी क्रम है। तो श्रेणी क्रम में आप बट्टे के रूप में आपको जोड़ना है, ठीक है। तो इसका एलसीएम 4 लीजिए, कितना हो जाएगा? 1 + 1 यानी कि 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, क्योंकि हम धारिता ज्ञात कर रहे हैं, 1/c निकाल रहे हैं। अगर c ऊपर जाएगा तो 2 भी ऊपर जाएगा, यानी c बराबर आपका 2 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। c बराबर कितना आ गया? यानी इस दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तो हमें आ गया है आंसर प्यारे स्टूडेंट 2 आ गया है, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक में नहीं। तो दोस्तों अगर अब इसका ये दोनों जुड़ गया है, इसका मतलब ये इस तरह से बन गया है, ये इस तरह से ये बन गया है। समझिए दोस्तों, थोड़ा टाइम दीजिए, ठीक है ना। अब देखिए ये इस तरह से बन गया, ठीक है। इसका मतलब ये आंसर आपका 2 हो गया। अब देखिए, अब इसको फिर देखिए और फिर इसको देखिए, ठीक है ना। मान लीजिए दोनों मिल गया है, ये हो गया है 2 और ये पहले से ही है कितना 2। अब ये दोनों को देखने पर कहिएगा ये दोनों समांतर क्रम में। देखिए अगर ऐसे रहता है ना परिपथ, अगर ऐसे रहता है तो ये दोनों आपका रहता है किस क्रम में? समांतर क्रम में। तो देखिए, तो ये है और ये हो गया, ये दोनों को जोड़ने पर 2 या ये 2 है तो 2 2 आपका हो गया 4। तो ये 2 2 हो गया आपका, समांतर क्रम में डायरेक्ट जोड़ देते हैं, 2 + 2 आपका 4 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अब ये तो सर्किट अब इस तरह से बन जाएगा, ये ऑलरेडी पहले से है, ये 4 तो ये 4 रहेगा। फिर अब इन दोनों को जोड़े हैं तो फिर ये कितना हो गया? फिर ये 4 हो गया है, ठीक है ना। फिर ये 4 हो गया है। उसके बाद ये फिर ऑलरेडी आपका कितना है? ये 4 है, फिर ये 4 हो जाएगा। अब फिर ये तीनों को फिर आप देखिएगा ये परिपथ को, तो ये तीनों परिपथ आपका श्रेणी क्रम है। तो श्रेणी क्रम में फिर जोड़ दीजिए, 1/4 + 1/4 + 3 को है तो 3 बार जोड़िए, और 1/c के बराबर में निकालते एलसीएम 4 हो जाएगा, 1 + 1 + 1 हो जाएगा, 1/c बराबर हो जाएगा 3/4। अब देखिए c ऊपर जाएगा तो 4 भी ऊपर जाएगा, c बराबर हो जाएगा 4/3। देखिए आपका आंसर आ गया दोस्तों 4/3। चलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए ये दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप बता सकते हैं इसका आंसर? ये जी बिल्कुल हम बता सकते हैं। आप देखिए ये दोनों को देखिए दोस्तों, ये दोनों कहिएगा अगर ऐसे है ऊपर नीचे समांतर क्रम है, समांतर क्रम में तो दोनों को जोड़ दीजिए, समांतर क्रम है तो दोनों को जोड़ दीजिए। 3 + 2 कितना हो जाएगा? 5। अब ये दोनों जुड़ गया तो अब इसका मतलब भैया ये पूरा एगो बन गया है, ये अब एगो बन गया है, बन गया है 5, और ये पहली तेज आपका कितना है? 4, तो एक और बना दीजिए, ये हो गया 4। अब आपका इस तरह से बन गया। अब दोस्तों अगर इस तरह से बन गया देखने में कैसा लग रहा है? श्रेणी क्रम। तो श्रेणी में जोड़ा है तो 1/5, फिर 1/4 और निकाल रहे हैं 1/c के इक्वल में 5। इसका एलसीएम हो जाएगा आपका दोस्तों कितना? 20 हो जाएगा। 5 के 20, 4 4 5 20, 5 हो जाएगा, 5 4 9/20 हो जाएगा। अरे भाई कहाँ क्या हो जा रहा है? 9/20 हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा आपका? 9/20। 1/c बराबर हो जाएगा 5 4 9/20। अब देखिए c ऊपर जाएगा तो 20 भी ऊपर जाएगा, c बराबर 20/, आपका दोस्तों 9 हो जाएगा, ठीक है। 20/, आपका 9 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। समझ में आ गया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है और परीक्षा में बार बार पूछ लिया जाता है, ठीक है। आवेशी संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिकाओं के आवेशों का कुल योग दोस्तों कितना होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसका कुल योग कितना होता है? प्यारे स्टूडेंट बताइए इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? सही जवाब आपका होगा बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका ए 0 हो जाएगा। 2 समान धारिता वाले संधारित्र को समांतर क्रम में, देखिए 2 समान धारिता है, समांतर क्रम में जोड़ना है तो दोस्तों डायरेक्ट जोड़ दीजिए, c + c बराबर 2c आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। समांतर क्रम में डायरेक्ट जोड़ देना है, ठीक है। अब विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है दोस्तों? विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है दोस्तों? इसका मात्रक आपका क्या होता है? फैराड होता है, ठीक है ना। वायु में गोलीय चालक की धारिता अनुक्रमानुपाती होती है दोस्तों। ये अनुक्रमानुपाती है तो गोले की त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती
समानुपाती होती है। अगला है दोस्तों समान त्रिज्या तथा समान आवेश की पारे की 8 बूंद एक दूसरे के से मिलकर एक बड़ी बूंद बनाई जाती है। इस बड़ी बूंद की धारिता छोटे बूंद की धारिता की तुलना में कितना गुना हो जाएगा? ये 2 गुना हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगला है एक परावैद्युत समांतर पट्टिका संधारित्र की पट्टियों के बीच डाल देने पर धारिता का मान दोस्तों क्या होगा? इसका मान आपका दोस्तों बढ़ जाता है। 3 संधारित्र को प्रत्येक को श्रेणी क्रम में जोड़ना है। दोस्तों अभी तुरंत सीखा है, जब श्रेणी क्रम में जोड़ना है तो समतुल्य धारिता अगर आपको ज्ञात करना है, इसको आर मान लीजिए, तो श्रेणी क्रम में जोड़ना है तो बट्टा के रूप में तीनों को जोड़ दीजिए दोस्तों। एलसीएम हो जाएगा C1 + 1 + 1, तो फिर 1/C बराबर आपका हो 3 को 1 जोड़िए 3 अब बट्टा C ऊपर जाएगा तो ये भी C ऊपर जाएगा, CR ऊपर जाएगा तो ऊपर, तो ये भी जाएगा C/3 आपका आंसर हो जाएगा। C/3 देखिए किस ऑप्शन में दोस्तों? C/3 ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों C हो जाएगा। 1D ग्राफ जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो उत्पन्न करती है दोस्तों, ये उच्च वोल्टता को उच्च हाई वोल्टेज को ना ये दोस्तों क्या करती है? हाई वोल्टेज को इंक्रीज करती है। ठीक है ना। एक माइक्रोफैराडे वाले संधारित्र की पट्टिकों के बीच 1 वोल्ट विभवांतर रखने पर आवेशी संधारित्र पर आवेश का मान आपको बताना 1 माइक्रोकूलम हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना। अब देखिए ये क्वेश्चन तो पक्का बार बार पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है ना। याद रखिएगा 64 समरूप बूंदें जिनमें से प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराडे मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं, तो भैया इस बड़े बूंद की धारिता आपका 20 माइक्रोफैराडे। याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है ना। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाता है। इसका सिर्फ आप सोल्यूशन करेंगे इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि धारिता है दोनों का, धारिता निकालना पड़ेगा। किसी समांतर पट्टिका संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच एकांक आयतन से संचित ऊर्जा का मान दोस्तों क्या होगा? इसका मान ½ ε0 E² होगा। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी याद रखिएगा दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ठीक है, और कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।